मेरा समाज में भ्रमण किया गया तो देखा गया समाज में 5 समस्या है। सभी भक्तों में घूम करके देखा गया जब 5 समस्या है। पहला, जो सोचता है वह कार्य पूरा नहीं होता। इस समाज का जनमानस का समस्या पहली समस्या है। जो सोचता है कार्य पूरा नहीं होता वो उल्टा हो जाता, विपरीत हो जाता। दूसरी समस्या होती है रोजी पूंजी में बरकत नहीं है। 2 पैसा कमाता है, 4 पैसा खर्चा हो जाता है, इधर से आधा उधर चला जाता है, मनैया परेशान रहता है। जब मनैया तरह कमोइया है और जुड़ता घटाता रह जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है। ये दूसरी मनैया दूसरी समस्या रहता है। तीसरी समस्या कि हर मनैया घर में कौन कौन गिरा पड़ा रहता है, कुछ न कुछ गिरा पड़ा रहता है, तबीयत खराब होकर तबीयत खराब ये बिगाड़ती इस तरीके से। फिर भगत की चौथी समस्या को शांति नहीं रहे। भगत परिवार में शांति नहीं है, वो इधर उधर भटक रहा है, घर में शांति नहीं है। भगत की समस्या होती है यानी सब कुछ उल्टा हो रहा है, घर में बाल बच्चे पढ़ लिख करके बेकार हैं, रोजी रोजगार नहीं है, उनके विवाह शादी में बाधा है इत्यादि। मेरा समस्या को देखा गया, नज़दीक से देखा गया, सचमुच में यानी भक्तों का मार्गदर्शन किया गया। तो दुख दरिद्रा उसका कुछ कारण है। मनैया रोजी पूंजी में बरकत नहीं होता, उसका कुछ कारण है। जब समुद्र मंथन हुआ 14 प्रकार का रत्न निकला। एक रत्न माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। माता लक्ष्मी का संयोग श्री विष्णु जी के साथ में था, वे वैकुंठ में चली गई। ये तो माता लक्ष्मी की छाया परछाई जिनका नाम दरिद्रा था, दरिद्रा उनको अलक्ष्मी भी कहते, उनकी भी उत्पत्ति हुई। माता लक्ष्मी की बड़ी बहन जिनका नाम दरिद्रा, तो लक्ष्मी माता जिस घर में चली जाए मनैया धनवान हो जाए, और दरिद्रा जिस घर परिवार में चली जाए मनैया निर्धन हो जाए, कंगाल हो जाए, एक को पैसा आगे नहीं बढ़ पाए, व्यवस्था कच्चा हो जाए हमेशा। इसके बाद माता लक्ष्मी तो वैकुंठ में चली गई, किंतु दरिद्रा इधर उधर भटकने लगी, कभी यहाँ जाती कभी वहाँ जाती, कहीं शांति नहीं मिलता, कहीं शांति नहीं मिलता। दरिद्रा यानी माता आलक्ष्मी उनकी बड़ी बहन, वो भी एक देवी है जिसका जो दरिद्र घर में दरिद्र आ गया बा, ऐसा का होता घर में दरिद्र आ गया बा, सब कुछ घटता जाता, उल्टा हो जाता, विपरीत हो जाता। उस प्रकार से दरिद्रा जब कभी मंदिर देखती आंख बंद कर लेती कहीं उसको दर्शन न हो जाए। जब कभी शंख बजता, घड़ी घंट बजता, कान बंद कर लेती कहीं उसके भीतर उसका ध्वनि न चला जाए। जब धूप दीपक कपूर अगरबत्ती जलता अपने नाक बंद कर लेती कहीं उसके भीतर गंध न चला जाए। वो जहाँ जा जाती परेशान रहती। इसके बाद उसका भी विवाह हो गया। दरिद्रा का विवाह एक महात्मन के साथ हो गया, किंतु दोनों विपरीत थे। महात्मा जी पूजा पाठ करते और दरिद्रा उससे दूर भागती। जब महात्मा जी पूजा पाठ की तैयारी करते दरिद्रा तब कुटी छोड़ करके चली जाती, और जब पूजा पाठ खत्म हो जाता तब आती वापस आती। ऐसा सचमुच होता है। मैं तो बहुत भ्रमण किया जाए, कैसे आप घर परिवार में कोई कन्या जन्मी या कोई बहू आई, या से आके परिवार में कोई धर्मात्मा निकलता, बड़ा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा धर्मात्मा है, उसका पूजा पाठ में मन लगेगा, या कोई बहू उसका पूजा पाठ में मन लगेगा, या बिटिया का पूजा पाठ में मन लगेगा, और किसी का नहीं लगेगा, भाई कहाँ पूजा करे, मन नहीं करता। ऐसा का होता है, प्राय देखने को मिलता है। किसी का जल्दी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, उस जगह से दरिद्रा भी उसका मन नहीं लगता। उसको डर हो गया कि कहीं हमारे महात्मा ने उनको छोड़ न दे, छोड़ देंगे हम कहाँ जाएंगे। तब जाकर दरिद्रा ने मेरी माता जी का आराधना किया, घोर आराधना विधि प्रार्थना किया। जगदम्बा का सिंहासन डगमगा गया, और जगदम्बा ने देखा कौन ऐसा मेरा भगत है जो मेरी भक्ति में लगा है। जगदम्बा ने देखा तो दरिद्रा है, ये मेरी भक्ति क्यों कर रही है। जगदम्बा प्रसन्न होकर के दरिद्रा की भक्ति से 108 घोड़े के रथ पर तैयार होकर साज करके दरिद्रा की समझ प्रकट हो गई। जगदम्बा ने कहा बोल, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरी माता जी ने कहा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, कुछ मांग ले। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। जगदम्बा ने बारम्बार कहा तुमसे कुछ मांग ले, किंतु दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगते। हम कुछ नहीं मांगते। अगर आपके सपने में कोई गुरु गोसाई या माता जी भगवान या आपके पूर्वज आप सपना में आपको दर्शन दें, आप कुछ मांगने के लिए कुछ मांगिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा। तो दरिद्रा ने जगदम्बा ने बारम्बार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, ये तो दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। जगदम्बा ने कहा मेरा सम्मान रह जाए, मैं तेरे कारण 16 के सिंहासन को छोड़ करके आई हूँ, तो कुछ मांग ले। तब दरिद्रा ने कहा माता मैं क्या मांगूँ, आप तो बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देती हैं। जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जो धरती पर आता है उसको आहार प्रदान कर देती हैं, मैं आपसे क्या मांगूँ। फिर जगदम्बा ने कहा फिर भी कुछ मांग ले, मैं तेरे कारण 16 के सिंहासन को छोड़ करके आई, कुछ मांग ले। तब जाके दरिद्रा ने कहा माता मैं क्या मांगूँ, इस धरती पर जो कोई भी आता है उसका रहने और खाने का स्थान निश्चित होता है। वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, उसका कार्य आहार स्थान निश्चित है। जिस प्रकार से
कोई जीव जल में जन्मते हैं, जल घर द्वार होता है। वनस्पति या शाकाहार ग्रहण करते हैं और जलम उनका अंत हो जाता है। नहीं जलम घर द्वार, जलम जन्मे, जलम पले बड़े और जलम उनका अंत हो गया। वनस्पति या मांसाहार। कुछ जीव कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, उनका भी घर द्वार होता है। पशु पक्षी चिड़िया चुरुंग, उनका भी घर होता है, उनका भी निश्चित आहार होता है। इस प्रकार से और उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर दरिद्रा ने कहा, माता मैं भी धरती पर आई, मुझे इतना नहीं पता है मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी, यही बता दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया, सुन दरिद्रा मैं तुझे स्थान बता रही हूँ। जगदम्बा ने अपने श्रीमुख से स्थान बताया। सुन दरिद्रा, जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, घड़ी घंट न बजा हो, आरती धूप दीपक न जला हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। पुनः जगदम्बा ने कहा, जिस घर परिवार में पारिवारिक कलह कलेश हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुमको जो मिले तुम खा जाना। तो दरिद्रा क्या खा जाती है? अंश बरकत खा जाती है। आपके घर में कहा जाता, कहते हैं कि अंश बरकत नहीं है, अंश बरकत नहीं है। आप परेशान रहते हैं, जोड़ते घटाते समय व्यतीत हो जाता है, ये घर में अंश बरकत नहीं है। पुनः जगदम्बा ने कहा, जिस घर परिवार में बड़ों का सम्मान न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। जिस घर में दारू शराब का सेवन होता हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। जिस घर में तुलसी न हो, गाय की पूजा न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। आप कहता सही है। में आज इसीलिए दरबार से जब भगत जुड़ता है, उसको नशा का परित्याग बताया जाता है। आज तक मेरा दरबार किसी भगत से कचर बचर का परित्याग नहीं कराया। उसकी स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा से भगत मंगलवार के दिन, मंगलवार माता जी का दिन है, इन मंगलवार के दिन जगदम्बा ने दर्शन दिया था और मंगलवार के दिन यानी जगदम्बा ने पचड़ों पर चरण बढ़ाया था, इसलिए मंगलवार व्रत, पचड़ों दरबार मंगलवार व्रत का विधान है। यदि आपकी कोई कामना है, आप मंगलवार व्रत रहें, दिन भर व्रत रहते हैं, रात्रि में 8 बजे आरती करने के बाद में इन भोजन करते हैं, मंगलवार दिन लहसुन प्याज का परित्याग करते हैं। अगर आपकी कोई भी कामना, कोई संतान नहीं है, आपकी बिटिया बेटा शादी में कोई वादा है या नौकरी चाकरी कोई भी, तो मंगलवार व्रत उसी प्रकार से तब जा करके जगदम्बा ने कहा कि जिस घर परिवार में दारू शराब का सेवन, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुमको जो मिले तुम खा जाना। दरिद्रा अंश बरकत खा जाती है। जगदम्बा प्रसन्न हो गई और पुनः दरिद्रा से कहा, तुम मुझसे कुछ और मांग ले। माता जी ने कहा कि मुझे तो कुछ और मांग ले। दरिद्रा ने पूरे मृत्युलोक को देखा और दरिद्रा ने देखा, दरिद्रा को दया आ गया कि मेरा नाम ही दरिद्रा है। मैं जिस घर परिवार में चली जाऊं, मनिया जिंदगी भर कमाता रहे, एक ईटा न धरा पाओ, भर पेट भोजन नहीं के पाओ। सही है। में जिस घर में दरिद्रा का वास हो जाता है, इन भोजन बनाएगा कम हो जाएगा, हमेशा पारिवारिक कला कलश रहेगा, कुछ बनाएगा बढ़िया नहीं बनेगा, घर में शांति नहीं रहेगा, कुछ न कुछ खड़बंडल मचा रहेगा, उल्टा सीधा लगा रहेगा। ये दरबार है, दरबार माता अन्नपूर्णा की कृपा है। जब पहले साल का भंडारा हुआ था, घर में कुछ खाने का व्यवस्था नहीं था, दिया में तिल डलने का व्यवस्था नहीं था, 9 दिन तक जलने का आदेश था। जगदम्बा की कृपा हुई, ऐसा लगता था कि दिया बुझ जाएगा। माता जी का आदेश था उस भंडारे में, यानी किसी कुछ लेना नहीं है, कर्जा नहीं लेना है, अब उसका गाना बंधक नहीं रखना है, ये मेरी कृपा है। ये बात में जगदम्बा का आदेश था। ठीक है। तो पश्चात माता जी का आदेश, एक दिन के पहले पूरा भंडार भर जाएगा। ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा आया, घर में कुछ खाने का व्यवस्था नहीं था, दिया में तिल डाले भर का व्यवस्था नहीं था। जो माता ज्वाला स्वयं चल करके आई, और 9 दिन तक दिया अपने आप प्रज्वलित होता, जना तेल बत्ती था उसी में जलता रहा। तब से आज तक अखंड ज्योति मतलब माता जी दरबार में जलती है। एक बच्चा माता अन्नपूर्णा की कृपा, विशाल भंडारा संपन्न हुआ और तब से माता अन्नपूर्णा की कृपा है, ऐसी मान्यता। दरबार में एक बार भोजन बन जाता है, अगर 2-4 लोग आ भी जाते हैं तो कम नहीं होता है, उसमें मतलब दूसरे दोबारा बनाना नहीं पड़ता है। भंडारा बनता है, प्रसाद ग्रहण करते भगत जन, कब कम नहीं पड़ता।